ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को लाए स्वर की और फिर से बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उसके जीवित कामों के लिए, आज की परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। आज आप विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर के घर में है, जीत को मनाने के लिए आज परमेश्वर के घर में है, और आज आप सेम वापस नहीं जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन आनंदित है, खुश है आज परमेश्वर की हजूरी में। अपने हाथों को उठाए, सब अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर, ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। कहें परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करें, मुझे छुए। परमेश्वर, मैं आगे बढ़ता जाऊं, आगे बढ़ती जाऊं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें परमेश्वर का। और सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस में। टेस्टिमनीज को, गवाहियों का आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो पीछे टीम बैठी है, आप नोट करवा सकते हैं। तो आपने जब गवाहियों को सुनना है पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, क्योंकि जब आप सुनेंगे, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है कि कैसे खुदा ने इन लोगों को ब्लेस किया, चंगा किया, आजाद किया है, बढ़ाया है आगे। ऐसा जब आप विश्वास के साथ सुनते हैं तो आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं। एक बार जोर से एडवांस में अपने मिरेकल, अपनी गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? अंजू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर। पिछले 6 साल से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। आप खुद बताएं, आपकी लाइफ कैसी थी उस समय, घर का माहौल कैसा था सारा? ब्रदर, पिछले 6 साल तो मतलब कि मेरे जब मैं स्कूल जाती सी ਤੇ ਐਦਾਂ मतलब डिप्रेशन मेरे मतलब कि 6 साल तो मेरे ऐदा ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और मतलब कि मेरी घर ਦੀ कंडीशन ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ कि मैं मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। मतलब घर ਦੀ कंडीशन ਇੰਨੇ मतलब कि ਸਾਰੇ मेरी मदर ਜਿਹੜੀ ਉਹ मतलब ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ मतलब कि ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਇੱਦਾਂ, मतलब कि पूरी कंडीशन खराब हो गई सी। तो आपने जब इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करी तो किन चीजों का सहारा लिया आपने? ब्रदर जी, मैं जो इन्हां चीज़ों तो बाहर निकलने की कोशिश करती सी बट निकल नहीं सी पाती। मैनू ये सी कि मैं मतलब कि दूजे मेरे फ्रेंड्स जिहड़े ने उन्हां दे जिहड़े मदर आ वो नॉर्मल आ ते उन्हां दी केयर टेक करदे इन्ना वधिया, ते मतलब कि मेरे मदर नॉर्मल क्यों नहीं मतलब होने के बावजूद भी, ते मतलब वो इदां भी अपने फैमिली नो फैमिली नहीं समझते। और आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए आपने शराब और सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। आपकी फैमिली क्या बोलती थी इस नशे के बारे में? ब्रदर जी, मेरी फैमिली ने इस चीज़ बारे नहीं सी पता, और मैं मतलब कि गुप्त च करती सी, इन्ना ज़्यादा नहीं सी नशा, बल्कि इस डिप्रेशन के कारण मैं अपने आप नू बड़ी बार नुकसान पहुँचाया, और मैं बड़े नुकसान किए। मैं अपने घर दी चीज़ां तोड़नियाँ, मतलब कि मैं इस गुस्सा चढ़ना, और मैं अपने फोन तोड़े। और मतलब कि जो मैनू ऐदा हुंदा सी कि मतलब नहीं मैं शांत हो रही, फिर मैनू लगता सी कि मैं स्मोक करा, तो फिर मैं स्मोक करती भी बड़ी बार। 3 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। हाँ इन चीजों से दुखी हो गए। आपको फिर नया जीवन कैसे मिला? परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया? ब्रदर जी, मैं मतलब कि इस चीज़ चो निकलना चाहती सी बट निकल नहीं सी पाती। फिर मैं अंकुरुल मिनिस्ट्री ना 2018 तो जुड़ी सी, ते मतलब कि मैं अपने रिलेटिव्स घर गई सी, उन्हां दे टीवी लगा होया सी, ते उत्ते पापा जी दी प्रीचिंग आंदी सी, ते उस प्रीचिंग नू सुन के ते मैं फस्ट टाइम पापा जी नू देखिया, इदां मिनिस्ट्री बारे जानिया। फिर 2018 विच मैं फस्ट टाइम इस चर्च विच आई, और फिर आती रही, ते बट वो चीज़ां मेरी लाइफ चो जांदियां नहीं सी, मेरी समझ नहीं सी आती कि हो की रहा, मतलब कि सब फिर कुछ। जब आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन आपने सुनने शुरू किए, टीचिंग को आपने ग्रहण करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके आपका जो डिप्रेशन था वो आपको छोड़ के जाता रहा। हाँ जी ब्रदर, हौली हौली अटैक मतलब कि खत्म होने शुरू हो गए, और अटैक इदां दे हुंदे सी कि मतलब
ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 100 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ मतलब जिद्दां पागल करते ना इदां दी अटैक मेरे ते होंदे सी। फिर इन्होंने जब लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, 11 जून जब अमृतसर में क्रूसेड था, वहां पे जब डिप्रेशन के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर हुई थी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आज मेरा विश्वास है एक डिप्रेशन में भरा हुआ, निराशा में बैठा हुआ व्यक्ति, वो बहन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा लेगी, उसकी निराशा आज से चली जाएगी, उसका दुख आज से खत्म हो जाएगा, उसका डिप्रेशन आज से टूट जाएगा, शैतान के बंधन उसकी जिंदगी को छोड़ के जाते रहेंगे। और आपने जब प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर के दास के द्वारा जब हुई थी तो परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ और उसी टाइम आप आगे आए थे फटाफट। हाँ जी ब्रदर जी, पापा जी ने उस दिन ना स्पेशल यूथ वास्ते डिप्रेशन के रोगियों वास्ते प्रार्थना की सी। कहते कि अज यूथ डिप्रेशन तो आज़ाद हो रहा है। और मैं जिद्दां प्रे कर रही सी मतलब फायर एकदम उतरी, लाइट आई तो मैंने उतर लगा, मैं हल्का महसूस कर रही, मैं एमरजेंसी च बैठी सी। और फिर मैंने ये कि मैं टेस्टमनी देन जावां, मैं इंस्टेंट अपनी टेस्टमनी देन गई और फिर फादर ने मैनू पुलपिट ते बुलाया और उन्होंने मेरी ले हैंड की। उस दिन की इनकी दी गई उस टेस्टमनी को भी हम अपनी स्क्रीन पे देते हैं। अपोस्टल, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। 10 महीने से ये बहन डिप्रेशन में थे और 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये आज बताते कि आज भी ये घर से जब निकले थे तो सुसाइड करने के थॉट से निकले थे, पर किसी ने रास्ते में क्रूसेड के बारे में बताया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। खुदा के निगाह में एक लाइफ की भी कीमत है। In Jesus name be free. Thank you Lord. Thank you Lord. और आप बताएं कि उसके बाद अभी आपका जीवन कैसा है? उस तो बाद ब्रदर जी आज 27 दिन हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। मतलब कि पापा जी ने मेरे जो ले हैंड की मैंने इदा लगा कि मेरे ते बहुत कोई भारी चीज टिकी है तो मैं मतलब बिल्कुल आज़ाद हो गई और मेरी बॉडी पूरी शिवरिंग करती रही जब तक पापा जी प्रीचिंग करते रहे सी। तो मैं मतलब कि बिल्कुल फ्री हाँ उस दिन तो। मैंने हुण कोई इदा अटैक नहीं होंगे कि जां मैं सुसाइड करा जां अपने आप को खत्म करा, इदा कुछ भी नहीं हैगा। और मैं इस गवाही लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हालेलुया! जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए अगली गवाही गुरदासपुर चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस बहन का नाम संतोष है। इस बहन की होगी 1 साल पहले ये बहन सड़क पे कहीं जा रहे थे, पैदल जा रहे थे और पीछे से आ रही बाइक ने इन्हें इतने जोर से टक्कर मारी कि इनकी राइट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये बहन अपने पाँव के ऊपर, राइट लेग के ऊपर बिल्कुल भार नहीं पा रहे थे, प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ने जेएमसी दी मेरी सज्जी लत्त ते सट लग गई। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने बोलिया तेरी हड्डी जी क्रैक हो गई आ। मैनू डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई दे के पट्टियां कीतियां। मैं 1 हफ्ता की ना रही दवा भी बैठते रही मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैं पहले ही मैं लगा के दुखदी हुंदी सी, मैनू तुरन फिरन दे विच बहुत दिक्कत हुंदी सी। मैं पहले चर्च नाल जुड़ी हुई सी, परमेश्वर के दास ने नाले दा प्रे कीती, मैं अपने लिए सेव किया ते मैं उस वक्त हील हो गई। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती। सारे नु जेएमसी दी तारीफ करें सब जने। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 28 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस समय बहन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और वहां पे इन्होंने रिसीव किया था। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। एकदम से इनकी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। इस प्रेयर के बाद इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा, वो टूटी टांग में परमेश्वर ने बल को दिया और सिस्टर उसी समय चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर इस बहन को। जब 3 महीने हो चुके हैं, बहन पूरी तरह से आजाद है, इनकी टांग पूरी तरह से हील है, प्रॉपर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हैं सब जन। टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं।
सिस्टर क्या नाम है आपका? दिया। कहाँ से हैं आप? तलवन से, जलंधर। 6 महीने पहले इस बहन का पैर फिसल गया था, जिसके कारण ये सीढ़ियों से गिर गए थे और गिरने के कारण इनके बैक में बहुत ज्यादा चोट लगी। आप बताएं कहाँ कहाँ चोट लगी और उस समय आपकी हालत कैसी थी बहन? मैं पौड़ियों में जा रही थी, जब सीढ़ियों में जा रही थी तो सीढ़ियों का कोना मेरे बैकबोन में आके लगा, तो मैं ऊंची से चिल्लाई, तो तब मेरे मम्मा ने मुझे उठाया। तो मम्मा बोले क्या हुआ? मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरे ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो मम्मा ने मेरे को बेड में लेटाया, तो तब डॉक्टर को कॉल करके बुलाया, तो तब मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। तो मम्मा बोले कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो जब डॉक्टर आए उन्होंने मुझे को इंजेक्शन लगाया और मेरे को मेडिसिन कुछ लिख के दी, तो मम्मा लेकर आए। तो उस दिन के बाद मेरे को जब मैं लेटती थी तो बहुत दर्द होता था, एक तकिया लेकर नीचे लेटना पड़ता था और चेयर पे तो बैठा ही नहीं जा रहा था, तो 2 तकिए लेकर बैठना पड़ता था। सोफे पे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील थी। तो मम्मा उठना बैठना लेटना वो बहुत दर्द होता था आपको उस समय, और जिसके कारण आपकी पूरी मतलब बॉडी में पेन रहता था, आप रोते रहते थे, परेशानी में तकलीफ में थे। डॉक्टरों ने क्या कहा था, क्या हुआ है? डॉक्टर बोलते थे जब भी डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर बोलते थे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी में चोट है, आराम से ठीक हो जाएगी। तो मम्मा बोलते थे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, मगर मेरे को दर्द सहन नहीं हो रहा था। तो मैं सोचती थी कि मैं चर्च से पहले जुड़ी हूँ, तो चर्च में इतने लोग हील होते हैं, मैं भी जाऊंगी तो हील हो जाऊंगी। उस समय टॉयलेट वॉशरूम वो कौन लेके जाता था, कैसे? मम्मा ही लेके जाते थे, मम्मा ही मुझे लेटाते थे, और जब तकिया देना था तो मम्मा ही देते होते थे। और आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे थे, जिसके इसी चोट के कारण, तकलीफ में रहने के कारण आपके एग्जाम थे वो आप एग्जाम दे नहीं पाए जी, और काफी परेशानी में थे। विश्वास प्रभु में था इस बहन का, क्योंकि पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। इन्हें विश्वास था खुदावन मैं इस हाल में भी घर में नहीं रहूंगी, मैं तेरी हजूरी में आएंगे और आप मुझे चंगा करेंगे। ये उस दर्द में प्रभु के घर में आए। 29 मार्च 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जैसे ये बहन चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, खास ऑयल दिया गया, इस बहन के ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया। बहन आप बताएं, प्रार्थना हुई, ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया गया, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब मैंने ऑयल को अप्लाई किया तो मेरे को एकदम से करंट सा फील हुआ और गर्माहट सी फील हुई, ऐसा लगा कि किसी ने हाथ मेरे पीठ के ऊपर रखा है। तो मैंने अपने आप को चेक किया, मैं भागी और अपने आप को झुक कर देखा और चेयर में बैठ कर देखा, आराम से नीचे भी बैठ कर देखा। तो जब देखा तो मैं बिल्कुल हील थी और मैं रो रो के परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु तूने मुझे हील किया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू जीसस। सब थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। पहले हम जब ये बहन चर्च में थे तो खुदा के दास ने प्रार्थना की। जो ऑयल आपके हाथों में उसे आप लगाएंगे, जब अपने सिर पे उंडे लेंगे, उसे लगाएंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, शैतान जो आपको मृत्यु देना चाहता है, जो आपके बिजनेस को, सेहत को डाउन करना चाहता है, आज मैं यीशु मसीह के नाम में इस गुड फ्राइडे की सामर्थ से बोलता हूं, उसकी प्लानिंग्स नाश हो चुकी हैं और खत्म हो चुकी हैं इन जीसस ने। और बहन आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। आप उस दिन जब चर्च में आए थे, आपकी हालत कैसी थी? जब मैं उस दिन चर्च में आई थी तो जब मैं सुबह उठी मेरे को इतना दर्द हो रहा था कि मैं बोली नहीं मेरे से नहीं जाऊंगा। तब मैंने कहा नहीं मुझे आज हीलिंग लेनी है अपनी, मैंने जाना है। और चेयर सेक्शन में मैं बैठी थी, एक मेरे साथ भाई बैठे थे, उनने टी शर्ट को मैंने कहा भाई मुझे दे दो। मैं अपने कमर से कसकर बांधा कि मुझे दर्द ना हो। मैंने अपना दुपट्टा अपनी चेयर के नीचे रखा और मैं पूरी मीटिंग में रोती रही। जब वर्शिप हो रही थी मैं रो रही थी कि प्रभु मुझे हील कर, मैंने ऐसे नहीं जाना, मुझे हीलिंग चाहिए। तो जब खुदा के दास आए, ऑयल आया, तो मैंने कहा प्रभु ये ऑयल नहीं आपका लहू है, जब मेरे ऊपर आएगा मुझे हीलिंग देगा। और जब मैंने ऑयल को अप्लाई किया तो एकदम से जब पास्टर जी ने कहा कि
आप हील होने जा रहे हो और मैं हील हुई और मैं रो रो के खुदा का धन्यवाद करने लगी। सब थैंक्स करें चर्च, स्वर की ओर देख के हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि जब आप पूरे ईमान से विश्वास के साथ खुदा की हजूरी में आते, इस बहन का विश्वास था, इन्होंने उस विश्वास की वजह से सामर्थ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और उस दिन से आए तो ये रोते हुए थे पर मुस्कुराते पूरे आनंद के साथ अपने घर में गए। बहन वो जो नहीं कर पाते थे आप करके दिखाएं, उठ बैठ पाते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बैठिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अगर आपका विश्वास भी ऐसा है तो चंगियाई आपकी है। आज भी जब खुदा के दास और दासी हमारे बीच में होंगे तो वो सामर्थ आपको छुएगी, आप हील होके जाएंगे, आए दुख में होंगे पर आनंद से अपने घरों में अपने परिवारों में लौटोगे। सब थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हुए सब तारीफ करते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम संतोष है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह की। मेरा नाम संतोष है, मैं मुंबई से आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। जब मेरी उम्र 13 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण मैं नशे में आदी हो गया। वो नशा मेरे जीवन में इस तरह बढ़ा कि उस नशे के चक्कर में मेरा स्कूल छूट गया। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे लेकिन मैं नशा करता था। नशा करते करते जब वो नशा मेरा नहीं छूटा, स्कूल मेरा छूट गया। उसके बाद में मैं गैरेज में काम करने लगा। जब मेरे दोस्त लोग जो थे गैरेज में काम करते थे वो भी नशा करते थे। वो नशा करते थे तो उनके साथ में मेरा और नशा बढ़ा। जब मेरा और नशा बढ़ा तो मेरे घर वाले को जब मालूम पड़ा कि मैं नशा करता हूँ तो उन लोगों ने कहा एक काम करते इसकी शादी करा देते, शायद ये सुधर जाए। जब उन लोगों ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो जब मुझे कुछ दिन बीतने के बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरी शादी टूट गई है तो शादी टूटने के चक्कर में मेरे नशे और बढ़े और अटैक पड़ने लगे। अभी भी 4 में मैं चला गया, नशा में बढ़ता चला गया। जब मैं नशा में बढ़ते चला गया तो घर वाले लोग जब जान गए कि ये बहुत ज्यादा वो हो गया तो उन लोगों ने मेरी शादी कराई। जब उन लोगों ने मेरी शादी कराई तो दूसरी शादी होने के बाद में जब वो दूसरी बीवी मेरी आई तो वो उसको मालूम नहीं था कि मैं नशा करता हूँ करके। जब उसे 15-20 दिन के बाद में ये मालूम पड़ा कि ये नशा करते हैं तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप नशा मत करिए। तो मैं उनकी भी नहीं सुनता था, मैं नशा करता था। जब मैं नशा करता था, इसे करते करते नशा करके मैं घर पे आता था तो अपनी बीवी को बहुत मारना, बच्चे को उठा के बेड पे पटक देना। एक दिन मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जो मेरी बीवी थी, मैं घर से जॉब के लिए निकल रहा था तो मैं घर से जैसे बाहर निकला थोड़ी दूर ही गया तो मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल आया कि नहीं कुछ मैं भूला हूँ या मुझे कुछ ऐसा मन में विचार आया। तो मैं घर पे जब रिटर्न आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बीवी पंखे में फांसी लगा के लटकी, सेकंड प्रेग्नेंट थी वो, और पंखे में फांसी लगा के लटकी। तो मैं उसका पैर पकड़ के उसको उठाया और जोर से मैंने आवाज मारी तो जो हमारे बगल में रूममेट रहते थे वो दौड़ के आए तो हम नीचे उतारे। तो उस दिन मैं जॉब पे नहीं गया तो आखा दिन मैं घर पे बैठा था और वो बीवी से अपने बोलता था कि एक काम करो, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे नशा छूटते नहीं थे। फिर उन लोगों ने मुझे अन्य जगहों पे लेके गए, दिखाए, मुझे खाने के अंदर मिला के गोलियां खिलाए और जो कि चाय में भी गोलियां खिलाते थे कि ये नशा छूट जाए। नशा मेरा नहीं छूटता था, मैं ज्यादा नशा करता था। मैं एक दिन में 3 से 4 बोतल दारू, आधी पुड़ी तंबाकू, 8 से 10 गुटके, 10 से 12 सिगरेट, और जब मुझे दारू नहीं मिलती थी तो 5 से 6 चिलम में गांजा फूंक देता था। मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा ये काम करो, तुम अपना अल्ट्रासाउंड करो। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेरे ये आई कि मेरे खाने के नली में छेद हो गया। जब मेरे खाने के नली में छेद हो गया तो उन लोगों ने मेरे ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन होने के बाद में मैं घर पे आया तो मैं लोगों से यही बोलता था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। फिर 3 महीने बीतने के बाद में मैंने फिर दारू पीने चालू कर दी। फिर मेरे सारे नशे स्टार्ट हो गए। फिर जब नशे स्टार्ट हो गए तो फिर मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैं मुंबई ब्रांच में आना चालू किया। उस जरिए फिर मैं हेड चर्च में भी गया, एक हेड चर्च जाके भी आया। फिर उसके बाद में दोबारा फिर मैं ब्रांच में आते जाता गया। ब्रांच में आते जाते मुझे व्यभिचार के अटैक से तो आजादी मिल गई, बट मेरे नशे नहीं जाते थे। जब मेरे नशे नहीं जाते थे तो मैं ब्रांच में आता था तो एक दिन फास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया। उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और उसी दिन मैंने तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे शैतान ने इनकी लाइफ को टोटली खराब कर दिया था। नशों के कारण, व्यभिचार के कारण पूरी तरह से इनकी फैमिली भी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन ये जब परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े,
तो इन्होंने लगातार ब्रांच में जाना शुरू किया, और जब इन्होंने ब्रांच में जाना शुरू किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टच किया। जब परमेश्वर के दास के द्वारा ये प्रार्थना को रिसीव करते थे तो परमेश्वर का आत्मा इन्हें टच करता था। और फिर 29 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना ने इस भाई को छुआ और इन्हें आजाद किया। जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। वो नशे, वो व्यभिचार पूरी तरह से खत्म हुआ। इनकी लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान नाश करने, घात करने आया, लेकिन यीशु मसीह बचाने के लिए आए। वही यीशु मसीह ने जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया, इनकी लाइफ को रिस्टोर किया, इन्हें आजाद किया और इन्हें एक अच्छी लाइफ के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा देकर। परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, उन्हें रिहा करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? अजय ने मेरा नाम है, गुरदासपुर का मैं रहने वाला हूँ। पिछले 25 साल पहले आपने जब नशा करना शुरू कर दिया था, 15 साल की उम्र में ही, कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? मैं नशा जी मैं पहला बीड़ी सिगरेट तो पीना शुरू किया 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗਾਂਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ चिट्टा भी 2 महीने पीता बहुत ज्यादा यारा दोस्तों के नाल। और आप नशे के बिना एक दिन भी रह नहीं पाते थे? हाँ जी, एक दिन भी नहीं रह सकते। सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, सुबह उठते ही जा मैं बाथरूम दे विच वड़ के अपने घरदियां तो चोरी ते नशा करना। मैं नशा करके विचों ते बाथरूम दे विचों मैं फिर काम ते जाना, रोटी पानी खा के सारा कुछ। आपके परिवार को, मैं उत्थे जाके नशा, फैमिली को पता था कि आप नशा करते हैं? नहीं, फैमिली को मेरी को पता था, लेकिन दारू का पता था और चर्च का और गांजे का नहीं पता था। और इसकी वजह से घर का माहौल कैसा था? हमेशा क्लेश रहता होगा? घर का माहौल बहुत ज्यादा माड़ा हीगा, क्लेश भी होनी, घर दे विच झगड़ा होना, सारा कुछ होना ते लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा घर दे विच। नाल दी ने भी कहना, वाइफ मेरी ने भी झगड़ा झुगड़ा उन्होंने करता रहा भी उन्होंने डांटना मैनू भी बोलना भी नशा ना करो नशा। ते बच्चों ने भी बोलना पापा जी नशा ना तुही करके आया करो, तुसी बहुत ज्यादा नशा करके आंदे हो। अभी उम्र कितनी है इस वक्त आपकी? मेरी अभी उम्र 40 साल उम्र है। और 25 साल से आप लगातार नशा कर रहे थे? 25 साल से नशा। तो आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सभी को पता था आपके नशा करते हैं? सभी को पता था। क्या बोलते थे फिर वो भी बोलते थे भी नशा छोड़ दो, नशेड़ी बोलते थे। हाँ जी। तो कोशिश करी नहीं कभी नशा छोड़ने की? मैंने कोशिश बहुत बारी की नशा छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाया था। फिर आपको यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी वाइफ ब्रांच में आती थी। हाँ जी। और इन्होंने, जब इनकी वाइफ ने बताया अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में, इन्होंने भी आना शुरू किया। 13 जुलाई 2023 की ये बात है कि परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी उन लोगों के लिए जो नशे के नीचे हैं, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट! जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करा, उसके बाद क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? उस तो बाद मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲकुल ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। और अभी कितने समय से आजाद है नशे से पूरी तरह से? 1 साल हो गया मेरा। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। किसी अपने हाथों को हिलाते हुए, आज भी जो लोग नशे के नीचे हैं, जो लोग नशा करते हैं और आप नशा नहीं छोड़ पा रहे, आप ब्रांचेस में बैठे हैं या फॉरेन से देख रहे हैं या अलग अलग स्टेट से आप देख रहे हैं,
तो अगर आप नहीं उन चीजों से निकल पा रहे, आज आप मीटिंग में बैठे, मीटिंग को अटेंड करें, प्रेयर को रिसीव करें। हमारा बिलीव है आज उन नशों का, उस जड़ का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप फ्री होके उठेंगे, फ्री होके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस वंडरफुल डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हम अहमदनगर ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम जय है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 8 साल से इनकी रीढ़ की हड्डियों में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका था, जिसके कारण इन्होंने लगातार 35 डॉक्टर्स चेंज किए। स्पेशल इनको 3 तरह की बेल्ट लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और आज ये अहमदनगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम जयपाल है, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से। मेरी गवाही है 5 साल से मेरे को सर्वाइकल का, गर्दन का और कमर का प्रॉब्लम हो गया था। अचानक से मेरे को चक्कर आ गई 2016 में। मैं बहुत बीमार थी और मेरे बच्चे ने अस्पताल में लेके गए। मेरे को 35 डॉक्टर हो गए, फिर भी कुछ आराम नहीं गिर रहा था। दवाई गोली बहुत ज्यादा चालू थी और मैं बिना सहारे में चल नहीं पाती थी। मेरे बच्चों को मम्मी आधार लेके मैं चलती थी। और एक दिन मेरे को कामरा चर्च के बारे में मेरे रिलेटिव ने मेरे को बताया और मार्च 2016-23 में मैं कामरा चर्च को गई थी। उधर मेरे को हीलिंग की प्रेयर मिली और उधर हीलिंग की प्रेयर में मेरे को अच्छा हल्का सा महसूस हो गया। उधर से आने के बाद हील होके आज भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन उसी समय वो सालों पुराना रोग इन्हें छोड़ के गया, जो 35 डॉक्टर्स नहीं कर सके, जो अलग अलग स्पेशल बेल्ट इन्हें लगा दी थी, फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं आ रहा था। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील है। अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। तो आइए अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम अर्शप्रीत कौर है। इस बहन की गवाही कि 1 महीने पहले इस बहन को पीलिया का रोग हुआ था। 103, 100 बुखार इन्हें हमेशा रहता था। इस बहन की आंखें पूरी तरह से पीली हो चुकी थी, खाना इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि इन्हें उसी समय वॉमिटिंग आ जाती थी। तो आज ये सिस्टर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सरण जैमसी की। मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है। मैं अजनाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं आज अपनी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 12 जून 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ਨੈਸ ਆਈਜ਼ ਚ ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ पढ़ती सी तो मेरी आईज पेन होने लग पैनिया। जो मैं सोना मेरे को नींद ही ना आनी, आईज इनिया दर्द होनिया। मैं 2-3 डोलो दिया कोई भी गोलियां खा लैनिया एंड फिर भी कोई चेंज नहीं सी हुंदा। पेन किलर जिन्ने मर्जी खा लो कोई फर्क नहीं पैना, सारी बॉडी पेन होंदे रहना, बस बैठ ते पे रहना। मैं 3 ड्रिप्स भी लगवाइया डॉक्टर को, बट कोई फर्क नहीं पिया। डॉक्टर ने मेरे इतने सारे पत्ते दवाइयां दे भी देते, बट फिर भी कोई आराम नहीं आया। खा पी मेरे को बिल्कुल भी नहीं सी हुंदा, मैं बिल्कुल भी खा नहीं सी सकती। 2024 ਨੂੰ मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर को ले हैंड प्रेयर करवाई, जिस दिन स्वीट मीटिंग सी। उस दिन ही मैं बिल्कुल हल्की हो गई। उस तो बाद मैं नेक्स्ट डे खाना स्टार्ट करता। ਹੁਣ मैं बिल्कुल रेगुलर स्टडी करती पई हां, 5-6 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हील्ड हां। प्रभु ने मेरे बहुत बड़ी दया की है, मैंने बिल्कुल आजाद करता है इस जॉन्डिस तो, हर एक प्रॉब्लम तो। मैं प्रभु दे दास दा दासी दा बहुत बहुत थैंक यू करती हां। सारण जैम्स तारीफ करे सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। तो बहन बता रहे फिर इस सिस्टर ने व्हाइट कार्ड बनाकर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे।
तो मैंने बताया कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की और जैसे वो सामर्थ्य हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ। उसके बाद जब इन्होंने घर जाकर खाकर चेक किया, इन्हें प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा था, वो पीलिया का रोग इन्हें पूरी तरह से इस प्रार्थना के बाद छोड़ के जा चुका था। अब 14 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से हील है, इन्हें कोई भी पीलिया का रोग नहीं है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो पा रहा है, प्रॉपर स्टडी कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल जी पा रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हैं सब जन, टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है, मैं तरन तारण रहने वाली है। मैं अपनी जीवन में बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 11 साल पहले आपके हस्बैंड के ऊपर 30 लाख का कर्जा हो गया था। जी ब्रदर। आप बताएं ये पैसे कैसे, इतने 30 लाख कर्जा हुआ और कैसे उस समय कैसे हालात थे, फिर क्या खुदा ने आपके जीवन में किया, वो बताएं सारा। ब्रदर मेरे हस्बैंड ने ना कमेटियां पाया सी ते कमेटियां दा ना पैसा सारा सी ते कमेटियां ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ मकान नहीं बेचना। वो मकान जिसमें आप रहते थे, हाँ जी ब्रदर, आपने अपने खुद का घर जी बेचने के लिए तैयार थे ताकि लोगों को पैसे दे दें। जी ब्रदर। क्या हुआ फिर? उस तो बाद फिर बेटियां कहन ला पई पापा मकान रहन दो, असी ना जॉब करके मकान आपा मतलब छड़ा ले कर लेने आ मकान दा कर्जा, मकान गिरों रख के। फिर आपने मकान को बेचा नहीं, गिरवी रख दिया आपने? हाँ जी ब्रदर। और कुछ पैसे उठा के आपने लोगों को दे दिए? जी ब्रदर। और जो पैसे थे वो आप दे रहे थे लगातार, मगर उतर नहीं रहे थे, उतर नहीं रहे थे, कर्जा और बढ़ चुका था? जी ब्रदर। कितना हो चुका था फिर? ब्रदर 25 तो 30 लाख रुपया कर्जा हो गया ही। 30 लाख के ऊपर जब आप उनको दे रहे थे पैसे तो हाँ। वो 30 लाख और बढ़ चुका था? जी ब्रदर। वो कर्जा इनका बढ़ रहा था, ये दे रहे थे कहीं से, कभी कहीं से उठा के कर्जे के ऊपर पैसे उठा रहे थे और दे रहे थे, मगर वो 30 से 50 लाख का कर्जा हो चुका था, जिसके कारण ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान थे, इनके हस्बैंड परेशान थे, ये खुद परेशान। उस समय घर की हालत कैसी थी, घर का गुजारा कैसे चलता था फिर? ब्रदर इस तरह इधर उधर लेके ना कोई सब्जियां थोड़ी बहुत मदद लोकी कर दे सी, लोकी खान नु भी देंदे सी। आस पड़ोस के लोग आपको राशन देते थे खाने के लिए? जी ब्रदर। क्योंकि हालत ऐसी थी कि आप लोगों का कर्जा उतार नहीं पा रहे थे, खाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। जी ब्रदर। और फिर ये चीजें आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ चुकी थी, क्या चलता था उस समय मन में फिर? ब्रदर मन में यही चलता था हुन की बनूगा, की करांगे, बच्चियां लेके किथे जावां, बहुत परेशानी सी, बहुत निराशा आउंदी सी। ये उस समय ये सोचते शायद ये कर्जा नहीं उतरेगा और ना ये हमारा घर हमारे पास रहेगा, और बहुत दुखी और परेशान थे। फिर इस बहन के बेटे के फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुरनुलम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। बहन जब आपको अंकुरनुलम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, आप चर्च में आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा ब्रदर जी। क्या आया था मन में चर्च में आके? मन में ब्रदर आया था कि जब मैं गवाहियां सुनती सी ना, मेरे मन जो बड़ी शांति मिली, तो मैं क्या जो ये सारे चंगे हो गए तो मैं भी इस तरह आऊंगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर के दासी बीज के महत्व के बारे में बताते थे कि बोने के द्वारा ही आप गरीबी से, कर्जों से आजाद हो सकते हैं। कहते हमने वो जाना और उसी के अनुसार घटी में भी, खाने के लिए नहीं था पर परमेश्वर के हजूरी में घटी में भी हमने बोना शुरू किया। और जैसे ही ये बोते गए, प्रभु के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 28 जनवरी 2024 को ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया। कहते उन घटी में बोने के द्वारा, प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बंद रास्तों को खोला। इनकी बेटियां जो घर में थी, उनके पास जॉब नहीं थी, उनको उसके बाद जॉब मिली और जॉब मिलने के बाद वो सारा कर्जा जो था आपका उतर चुका है। जी ब्रदर। वो सारा पैसा आपकी बेटियों ने चुका दिया है। जी ब्रदर। ये जो आपके हाथ में ये क्या है? ये ब्रदर मेरे मकान की रजिस्ट्री है जो आपने गिरवी रखा हुआ था। जी ब्रदर। वो घर भी अब आपको मिल चुका है। जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के जीवन में काम किया।
सेम सेकंड से, अगले दिन से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, उस सेम पल से जब आप रिस्टोर हो जाते हैं आत्मा में, वो शरीर में भी आपको रिस्टोर करना शुरू करता है। मैं आपके फाइनेंस को रिस्टोर होता हुआ देख रहा हूं। और इस प्रार्थना के बाद से आपके रास्ते खुले और परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया है। वो कर्जा जो आप उतार नहीं पा रहे थे, बढ़ रहा था, 30 लाख से 50 लाख हो चुका था, वो उतर चुका है और आपका घर आपको मिल चुका है। सब थैंक्स करें चर्च, जितने ऑनलाइन हैं, चर्च में, प्राची में, जहां से भी आप इस हजूरी का हिस्सा है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए। और हमारे साथ एक और बड़ी गवाही मौजूद है। ये चेन्नई चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम भीमा शंकर है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इन्हें टीबी का रोग शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से इनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हुआ। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको उस मौत भरी जिंदगी से आजाद किया। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम भीमा शंकर है। मैं चेन्नई तमिलनाडु चर्च ब्रांच से गवाही दे रहा हूँ। पिछले 1 साल से मुझे टीबी था और इस टीबी के कारण मैं बहुत परेशान था और मुझे कंटिन्यूसली 2, 3 और 4 मिनट तक मुझे कंटिन्यूसली खांस आता था। खांस का सांस और मेरा मुंह से ब्लड भी निकलता था और इससे मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था और मेरा बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुका था और इसलिए मैं और मेरा फैमिली बहुत परेशान हुए थे। तो मैं बाद में डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाया और कफा का टेस्ट भी किया, टीबी पॉजिटिव आया। तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप 6 मंथ तक टैबलेट्स खाते ही रहना है। टैबलेट्स खाने के बाद भी कुछ भी मुझे ठीक नहीं हुआ, फिर से मुझे खांस आना, उसका साथ ब्लड आना, ऐसे ही होता था। तो बाद में मैं ऐसे ही यूट्यूब में देख रहा था तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वीडियो मैं देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं फॉलो करता रहा और टेस्टिमोनी देखता रहा और ब्रांच भी मैं अटेंड किया। हर रोज मैं हर मीटिंग में अटेंड कर रहा था। तो एक दिन 3 मार्च को 2024 को फायर फेयर को मैं रिसीव किया और मुझे रिसीव करने के बाद मुझे बॉडी में गर्माहट महसूस हुआ। तो मैं बाद में फिर मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला मुझे टीबी से आप पूरी तरह से आप आजाद हो चुके हैं, अभी टीबी से आप हील नहीं करके। डॉक्टर ने बोला इस गवाही की वजह से परमेश्वर का दास और दासी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इस टीबी के रोग के कारण इनकी जॉब छूट चुकी थी, इनके लंग्स में इतना ज्यादा इन्फेक्शन आ चुका था कि इनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। हमेशा इन्हें ऐसा लगता था कि इनकी डेथ हो जाएगी, पर फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े, इस जीवित चर्च के साथ जुड़े और 31 मार्च 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर प्रार्थना की, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। पानी भरता है बॉडी में, लिवर के रोग है, फेफड़ों के, लंग्स के रोग, किडनीज फेलियर है, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आज एक जन को छुए। परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य छुए और बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और इस ब्रदर ने बताया जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, सेम टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ, हीलिंग एंटर की और आज 3.5 महीने हो चुके हैं ये उस टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुमित्रा है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा माइती है। मैं वेस्ट बंगाल मिदनापुर ब्रांच से मेरा गवाही दे रहा हूँ।
अचानक से 2.5 साल पहले मेरा राइट साइड में पैरालिसिस हो गया था। मेरे मुंह, मेरा हाथ और पैर में कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। अचानक से कांपने शुरू हो गया था। ये देखकर मेरा हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने चेक करके रिपोर्ट करके बताया मेरा ब्रेन के अंदर एक ब्लड का क्लॉट जम गया है और मेरा एक क्रिटिकल हालत देखकर डॉक्टर ने साथ ही साथ हॉस्पिटलाइज कर दिया और मैं 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी था। और जिस टाइम मैं घर वापस आई, आने के बाद मैं हर टाइम बेड पे लेटे रहते थे। मैं उठने बैठने में, कुछ खाना खाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होते थे, खाना मुंह से निकल भी जाते थे। डॉक्टर ने उसी टाइम मुझे फिजियोथेरेपी करने के लिए बोला। मैंने 1.5 मास लगातार फिजियोथेरेपी किया, कंटिन्यू मेडिसिन भी खाया, 2 डॉक्टर भी चेंज किया और मेरे इलाज के पीछे 1 लाख रुपया तक मैंने खर्च किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैंने जिस टाइम चलना स्टार्ट किया उस टाइम में लंगड़ा लंगड़ा कर भी चलते थे, छड़ी यूज करके चलते थे। और मेरा ये हालत देखकर मेरा चार्ज ने, एक सिस्टर ने मुझे अंकुर नावला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़ी रही। और एक दिन 25/12/2024 में पापा जी ने प्रेयर कर रही थी और उस दिन मैं खुद के लिए विश्वास के साथ प्रेयर रिसीव किया और मेरा शरीर में कुछ बाहर निकल गया और पूरा हल्कापन महसूस हुआ। उसी दिन से मैं पूरा फ्री हूँ। मैं सब कुछ खाना पीना कर पा रही हूँ। मैं चलने फिरने में, बॉडी मूवमेंट करने में मेरा कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि इन्होंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर किसी बहन ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और ये लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही उन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील है, चल फिर पा रहे, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? अवधराम। कहाँ से आप? यूपी से। आपकी गवाही की 23 साल पहले जब आपकी उम्र 17 साल की थी तो अपने गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि वो नशे कैसे शुरू हुए और कौन सा नशा आप करते थे? जी, हम नशा करने लगे दोस्तों के साथ रह के, शराब, गांजा, भांग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था, चरस भी पीना चालू कर दिया था। बहुत से नशे हमारी ज़िंदगी में बढ़ गए थे। हमारी लाइफ बहुत बेकार थी। परिवार में लड़ाई झगड़ा चालू करना होता था, बहुत से झगड़े करते थे। सारा जितना पैसा कमाता था नशे में भी चला जाता था। हम बहुत परेशान थे, मोहल्ले में भी बहुत परेशान थे। मुझको लड़ाई झगड़ा की वजह से कोई आने जाने से रोकता था, कोई कहीं नहीं जाने देता था। मैं पसंद नहीं करते थे, लोगों ने मुझको गालियां देते थे, मैं उनको गालियां देता था, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। फिर मैं हार में रहता था, जंगलों में रहता था, फैक्ट्रियों में काम करता था, वही पैसा कमा के दारू नशा सब यही करता था। घर से भी लड़ाई झगड़ा चालू होता था। मैं बहुत परेशान था। नशे के कारण आपकी टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी जी। सारी कमाई नशे में उड़ाते थे जी। घर से बाहर रहना, परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना जी। यहाँ के बताएंगे लोग आपको, आपकी हालत को देखकर बताएंगे लोग आपको क्या बोलते थे? जी, बहुत से लोग बहुत से गालियां देते थे, बहुत बेकार बताते थे, कहते थे ये तो अब शराब छोड़ने वाला नहीं, बहुत बेकार है, इसकी जिंदगी में अब कोई लाइफ नहीं रहेगी, ये तो अब बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो बताएं बेटा, इतनी ज्यादा आपकी लाइफ पाप में थी, नशे में थी, तो आपने कभी इन चीजों से बाहर आने की कोशिश की? कभी आपने? बहुत कोशिश की, बाहर आने को नहीं निकल पा रहा था। तो आप बताएं बेटा, फिर ऐसी ना उम्मीदी भरी लाइफ में, पाप भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? एक दोस्त हमें बताया था, बहराइच का, यहीं आया था तो उसने बताया था, लेकर आया था, वो हमको यहाँ लेकर आया था। उसी दिन से हम यहाँ, हमारा मन लग गया, आने लगे, वचन सुने, हमको समझ आ गया, हम वहाँ से आने लगे, हर मीटिंग को आता रहा, धीरे धीरे हमारा नशा छूटता रहा। आप बता रहे फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस प्रेयर को आपने रिसीव किया था, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे।
शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तुम मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में अपनी महिमा वापस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो आप बताएं कि उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ। जी हमको थोड़ा सा गर्माहट लगा, उसी दिन से हमारा नशा छूटता गया। अच्छा, स्प्रे के बाद आप पूरी तरह से नशा छोड़ चुके थे? जी। अब कितना महीने हो चुके आपने कोई नशा नहीं किया? 3 महीना हो गए, बिल्कुल मैं नशे से आजाद हूँ, कोई नशा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पाप। घर वाले सुखी हैं आपसे? घर वाले सुखी हैं, खुश हैं हमसे। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं आप? जी। तारीफ करें सब जने बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विश्वास है अगर आप भी फेथ के साथ परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, जो शर्मिंदगी शैतान ने आपको दी, जो आपकी महिमा को छीना, आज हमारा विश्वास है जैसे प्रार्थना की परमेश्वर के दास के द्वारा आपकी महिमा रिस्टोर होगी शुद्ध के सामर्थ्य नाम में। आप पाप भरी लाइफ से छुटकारा पाएंगे। आप इसी स्थान के ऊपर में बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब दिन बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे। आइए हम चर्च ब्रांचेस से टेस्टमनी को सुनेंगे। फाजिल का चर्च ब्रांच से सिस्टर सपना की टेस्टमनी है कि 1 साल से ये बहन जॉब फाइंड कर रहे थे पर इनको मिल नहीं रही थी। इन्होंने कम से कम 6 से 7 बार इन्होंने अप्लाई करके देखा पर कहीं से भी इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था। हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको स्टाफ नर्स की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी गुरदासपुर ब्रांच से है सिस्टर किरण बाला की कि इनकी गवाही के इनके बेटे और बहू की है कि इनके बेटे और बहू दोनों की हार्ट डिजायर थी। वो फॉरेन में जाना चाहते थे, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में थे, उनका काम जो था वो बन नहीं पा रहा था। लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं और परमेश्वर ने सचमुच उनके बेटे और बहू की जिंदगी में काम किया और दोनों को परमेश्वर ने इंग्लैंड के 5 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, तारीफ करें। अंबाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राणो की टेस्टमनी के 32 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण ये उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा। पर ये लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और जब भी परमेश्वर की दासी या परमेश्वर के दास डिक्लेयर करते कि आप अपने बेस्ट बीजों को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, तो अपनी घटी में भी इन्होंने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया और इनको नए 8 लाख रुपए के प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की टेस्टमनी है। इनके बेटे की गवाही है कि इनका बेटा दुबई में वर्क वीजा पर गया था। जुलाई 2024 में वीजा एक्सपायर हो जाना था, वीजा एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था, इस कारण कंपनी ने इनको बोल दिया था कि अगर वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और इन्हीं चीजों को लेकर इनका बेटा बहुत ज्यादा परेशान रहता था। पर ये बहन लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया और सचमुच परमेश्वर ने इनके बेटे को ब्लेस किया। 2 साल के उस वीजा एक्सटेंशन के साथ खुदा ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी शक्ति नगर दिल्ली सेकंड चर्च ब्रांच की है ये सिस्टर अर्चना इनका नाम है। 3 महीने से जॉब फाइंड कर रहे थे और कम से कम 10 से 12 जगह पर इन्होंने अप्लाई करके देखा पर कहीं से भी इनको रिजल्ट नहीं मिलता था। जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, नई जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। बटाला ब्रांच से ब्रदर बलविंदर सिंह की टेस्टमनी के 8 साल से ये मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और परमेश्वर ने ऑन द टाइम, जो टाइम खुदा ने इनके लिए रखा था, उस टाइम के ऊपर इनकी मैरिज हुई और अच्छे पार्टनर के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। लुधियाना ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की गवाही के 2011 से ये बहन किराए के मकान में रहते थे और अपना प्लॉट लेना चाहते थे। जब भी पैसा इकट्ठा करते थे, जोड़ते थे प्लॉट्स को लेने के लिए, लेकिन वो पैसा और ही कामों में निकल जाता था, काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और खुदा ने 18 लाख रुपए के नए प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया। फाइनेंशियल वेज को खुदा ने ओपन किया और इनको ऊंचा किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर जितेंद्र कुमार की टेस्टमनी के ये भाई ने जब डिप्लोमा अपना कंप्लीट करा
और इसी फील्ड में ये अपनी जॉब चाहते थे और जॉब मिल गई, लेकिन प्रमोशन ना मिलने के कारण ये न्यू जॉब ढूंढ रहे थे। और मार्च महीने में इन्होंने जॉब छोड़ दी। 20 से 25 हॉस्पिटल्स में न्यू जॉब के लिए अप्लाई करके देखा, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। पर ये लगातार अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में इनको EEG टेक्नीशियन की नई जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी को परमेश्वर ने बढ़ाया है। मुंबई चर्च ब्रांच से सिस्टर कोमल की टेस्टमनी है कि 2022 में ये बहन ने मल्टीनेशनल कंपनी में जब इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें एज ए डाटा रिसर्च एनालिसिस की जॉब कर रहे थे और हार्ड डिजायर थे, ये जॉब में प्रमोशन चाहते थे और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने एज ए सीनियर डाटा रिसर्च एनालिसिस की पोस्ट के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी को परमेश्वर ने बढ़ाया। 46,000 इनकी सैलरी हो चुकी है। पादुली चर्च ब्रांच से ब्रदर की टेस्टमनी है सुजय साहू की कि ये 1.5 साल से जॉब फाइंड कर रहे थे पर कहीं से जॉब नहीं मिल रही थी। इन्होंने अच्छी स्टडी करी थी, लेकिन उस स्टडी के मुताबिक अच्छी जॉब ना मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्होंने लगातार चर्च में जब आना शुरू किया, ब्रांच में लगातार परमेश्वर के इन्होंने गवाहियों को सुना। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुपरवाइजर की जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रशपाल है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਕੂਲਪ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਤ ਨਰੂੰਗਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने सुना है इस भाई की गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया। उस 37 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया। अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और वही परमेश्वर का आत्मा जब इनकी लाइफ में आया तो आजादी इनकी लाइफ में एंटर हुई। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? हालेलुया जी। मेरे नाम क्या आपका? अगवाई आए है भी मेरा बेटा 27 साल का मुक गया सी। आपकी गवाही कि 20 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। अड़ास पड़ोस। हम पहले इस बहन की गवाही को ध्यान से सुनेंगे। इस बहन की 20 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। पहले अटैक इनके बेटे के ऊपर शुरू हुए। इनके घर के ऊपर ब्लड के छींटे पड़ते थे। इनका बेटा इतनी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगा कि फैमिली वाले से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा। इन्हें बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। फिर एकदम से बेहोश हो जाता था। इनके बेटे को दौरे पड़ने लगे। इनकी बेटे की पूरी बॉडी एकदम से अकड़ जाती थी। एक दिन इनके बेटे की बॉडी ऐसे अकड़ी जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके बेटे को बोला कि उसकी डेथ हो चुकी है। उस अटैक के कारण इनके बेटे की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि उसकी पूरी तरह से डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये अटैक इस बहन के ऊपर शुरू हुए। इस बहन को कब्रिस्तान नजर आते थे, गहरा पानी दिखता था, मरे हुए लोग दिखते थे। इनकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती थी। बहुत ज़्यादा इन्हें भारीपन रहता था।
अजीब अजीब आवाज़ें इनके घर से इन्हें सुनाई देती है। वो जादू टोने के अटैक, शैतान के अटैक इनके घर में बढ़ते जा रहे थे। तो बहन बता रहे कि इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों से कभी आज़ाद हो पाऊंगी कि नहीं। घर के इतने ज़्यादा बदतर हालात हो चुके थे। तो बहन बता रहे फिर किसी रिश्तेदार ने इन्हें खमरा चर्च के बारे में बताया, तो लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया। जैसे लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। फिर 2 मई 2024 को थर्सडे मीटिंग में सिस्टर चर्च में थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू टोने को डांटा, उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना के बाद वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा के अटैक पूरी तरह से इनकी लाइफ से खत्म हुए। एक शांति इनके घर में, इनके जीवन में परमेश्वर ने दी। अब 2 महीने हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से जादू टोने से आजाद है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। आप देखेंगे कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह डिलीवर होंगे, बड़ी गवाहियों को पाएंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे, जादू टोने से आजाद होंगे। परमेश्वर बड़ी गवाहियां आपको देगा। तारीफ करते जाए सब जन। इन टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। इस तरह से जैसे परमेश्वर यहाँ पे बड़े बड़े कामों को कर रहा है, सेम ऐसे ही ब्रांचेस में परमेश्वर बड़े बड़े अजीब अचंबे कामों को कर रहा है। इस तरह से रूपनगर चर्च ब्रांच से हमारे पास सिस्टर अलका की गवाही आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है और 2 साल पहले इनको टाइफाइड हुआ था, जिसके कारण 105 डिग्री तक इन्हें फीवर रहता था, जिसके कारण इसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। और आज ये रूपनगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं कमांड और ये रोग इतना ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि इनको टाइफाइड का रोग हो गया था। हाई ग्रेड इन्हें फीवर रहता था, 104-105 डिग्री तक इन्हें फीवर हो चुका था, जिसके कारण इनसे बिल्कुल भी इनके बच्चे से चला नहीं जाता था। बेटा बहुत ज्यादा रोता था, खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जो भी ये खाता था उसी समय वॉमिट आ जाती थी। और आज ये लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम उनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की, हालेलुया। यह गवाही मेरे बेटे की है। इसकी उम्र 6 साल की है। 2 साल पहले टाइफाइड का रोग हुआ। हाई ग्रेड फीवर रहता था, 104-105 तक फीवर चला जाता था। ये बच्चा रोता ही रहता था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिट आ जाती थी, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता था। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 12 मई 2024 को अपोस्टल जी की प्रार्थना ग्रहण करने के द्वारा ही ये बच्चे को अच्छाई मिली है, हील हो गया है। और इसके लिए मैं प्रभु का और प्रभु की दासी का, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने ऑनलाइन उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने उस बच्चे को छुआ, वो रोग इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बच्चा पूरी तरह से हील है। अब 1 महीना 25 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सबसे अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। सबसे अपने हाथों को उठा के कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए। और ये जितनी गवाहियां हमारे सामने खड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी है। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? लापट्टी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर। क्या गवाही है आपकी? आप खुल के बताएं अपनी गवाही को। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ।
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ और आपने बताया है कि आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, आपके ब्रदर लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे, और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, आप अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। जी ब्रदर। तो उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ यूरोप ਦੇ। यूरोप की कंट्री में आपका भाई जा चुका है? हाँ जी जा चुका है 23 तरीक ਦੀ ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कौन सी कंट्री में वो विजिट किया इस टाइम? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर सर्वजीत। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर तो। आपने बताया कि 3 साल से आप खुद की बाइक लेना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। तो बताएं कि आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? ब्रदर जब भी बाइक लाने का सोचते थे मुसीबत आ जाती, कभी बीमारियां आ जाती, कभी कुछ ऐसे ही फालतू खर्चे हो जाते थे। और आपने बताया कि आप अगर कहीं पे भी जाना होता था तो आप साइकिल पे जाते थे। हाँ जी ब्रदर। और आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती हाँ थी। जी ब्रदर। फिर किसी ने आपको इस चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी ब्रदर। लगातार आप इस चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी ब्रदर। और जब हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे कि आप नई चीजों को लेने में ब्लेस होंगे, और इन वर्ड्स को जब भी वो रिलीज करते थे ये अपनी लाइफ में उसे रिसीव करते थे, और रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके रस्तों को ओपन किया, डिवाइन हेल्पर इनकी लाइफ में भेजे, और इनको खुद की बाइक के साथ और एक स्कूटी के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव कोटवाकोट जिला अंबाला हरियाणा से हूँ। आपने बताया कि आप आर्मी में एज अ क्लर्क काम करते थे, और 3 साल पहले आप पर किसी ने झूठा केस कर दिया था। तो आप अपने खुल के अपनी गवाही को बताएं कि क्या आपके साथ हुआ था उस समय? सर मैं 2012 में भर्ती हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? 2021 में मेरे ऊपर ये केस हुआ। मैं घर पे छुट्टी आया हुआ था, शाम के 5 बजे थे, जब मैं नहा रहा था तो घर पे सजादपुर थाने वाले, जो मेरे गांव का थाना पड़ता है, और जो CIA अंबाला है और नारायणगढ़ CIA और IB वाले मेरे घर पे आ गए, और मेरे को उन्होंने बिठा लिया, पूछने लग गए कि किस लड़की से बात करता है फेसबुक पे। तो मैंने बोला आपको क्या करना है, आप कहाँ से आए हैं? तो कह रहे हमारे साथ थाने में चल रहे हैं, हमने इंक्वायरी करनी है, जो भी इंक्वायरी करेंगे 2 घंटे में तेरे को घर पे छोड़ देंगे दोबारा। तो मेरे घर वाले भी आ गए, उस टाइम प्लाट में गए हुए थे, तो घर वालों को उन्होंने साइड में कर दिया और जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में। अपनी टेस्टिमनी में बताया है कि आप पे केस कर दिया गया था कि आप आर्मी यूनिट के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर शेयर करते हैं। सर और उसके बाद आपको इस बात के कारण 3 साल जेल में भी रहना पड़ा था सर। तो उसके बाद आपको आपकी बेल नहीं हो पा रही थी, और आप सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाए। हाँ जी। और आप पे 124A धारा पर केस हुआ, जिसकी सजा लाइफ टाइम जेल में होती है। हाँ जी। और आपने बताया है कि आप लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार आप जेल में भी बाइबल को लेकर गए, वहां पे भी रोज बाइबल को पढ़ते थे, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहे, और लगातार आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे। हाँ जी। और फिर 28 अप्रैल 2024 को जब ये भाई ने परमेश्वर की दासी से फोटो पर ले हैंड प्रार्थना करवाई पहले, और जैसे ही इनके ऊपर उस प्रार्थना हुई, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, वो केस इनका पूरी तरह से खत्म हुआ, और आज ये भाई टोटली फ्री हो चुके हैं, टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरणदीप है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आदमपुर नाल पिंड हैगा जफला। आपने बताया कि पिछले 5 साल से आप खुद का घर लेना चाहते थे, पर आप ले नहीं पा रहे थे। हमारा कोई काम नहीं था। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं
कि आपको घर लेने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਐਂਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਐਂਜਲ ਆਪਣਾ 2 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਜਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ बहुत बड़ी कोठी लेनी है। आपने बताया कि आप जिस पहले घर में रहते थे, आप परिवार के 6 मेंबर थे और एक ही कमरे में आप रहते थे, जिसकी वजह से आपका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं फिर यानी कि पापा ऑनलाइन जिदा बोलते होंगे सीगे, घोषणा करते होंगे सी ते जिदा आपने ਅਸੀਂ रिसीव करते होंगे सी ते सानू ना 13 जून ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਪਿਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਘਰ ਵੀ ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। इस सिस्टर ने बताया कि पिछले 5 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे और जिस घर में ये पहले रहते थे उसमें सिर्फ एक ही कमरा था और ये 6 मेंबर उस एक कमरे में रहते थे, जिसकी वजह से इनका गुजारा बहुत ज्यादा मुश्किल से होता था। ये बताते हैं कि इनके घर में कोई रिश्तेदार आना भी पसंद नहीं करता था कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत में थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये घटी में भी अपने बीज को बोते थे। अब परमेश्वर ने इन्हें इस बड़े घर के साथ ब्लेस किया है। इस बड़े फेवर के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? वरिंदर कुमार, ग्रैतो। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्रैतो। आपने बताया कि पिछले 5 साल से आप चाहते थे कि आपकी शादी जो है वो मसीही घराने में हो। यस। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से ये मसीह में एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इनकी लाइफ में डिले का, फेलियर का आत्मा काम कर रहा था। फिर किसी ने इनको इस अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते थे कि मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, डिले के आत्मा को मैं डांटता हूं, फेलियर के आत्मा को मैं डांट रहा हूं, वो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है। और ये भाई उन वर्ड्स को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे। परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, हेवन से इनका पार्टनर डिजाइन होके आया और अब 11 जून 2024 को इनको परमेश्वर ने हेवनली पार्टनर के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर, क्या नाम है? सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा पोली है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोतर थे। आपने बताया कि 2 साल से आपका बेटा फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहा था। हाँ जी। पर हमेशा उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। हाँ जी। आप अपनी गवाही को बताएं हमें। गवाही ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। किस कंट्री के वीजा के साथ परमेश्वर ने आपके बेटे को ब्लेस किया है? इंग्लैंड दे, मतलब यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। नेक्स्ट गवाही सिस्टर तानिया कुमारी जो हमारे साथ मौजूद है, ये जम्मू के रहने वाले। इनकी गवाही है कि ये +2 में एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे और लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। और जब 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे वाले दिन अपोस्टल जी ने कहा कि आप एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने इन्हें +2 में 92% मार्क्स के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी बड़ी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। और इसी तरह से पटियाला चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी है ब्रदर करनैल सिंह की। इनके बेटे की गवाही है कि 6 साल से इनके बेटे की हार्ट डिजायर थी, वो इटली में जाना चाहता था और इन्होंने फाइल लगाई। लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, अपने बीजों के साथ वफादार रहे और परमेश्वर ने इनके बेटे को इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। वो इटली पहुंच चुका है। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर कुलदीप कौर की गवाही है कि 24 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। इनके घर में से कपड़े गायब हो जाते थे, आवाज एकदम से इनकी बंद हो जाती थी, हाथ पांव
मुड़ जाते थे, गंदे बहुत डरावने सपने इनको आते थे, खेल आती थी, सुसाइडल थॉट्स हमेशा दिमाग में चलते रहते थे और बहुत बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, पर लगातार ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 28 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसके बाद आज 2 साल के करीब हो चुका है कि पूरी तरह से जादू टोने से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आज आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम कबूतरी देवी है और ये मोका ब्रांच से गवाही है, तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए हैं। सारे ने जैमसी की, मेरा नाम कबूतरी है। ये मैंने 8वां करोड़ था, बहुत बीमार रहते थे, तबीयत मेरी बहुत खराब रहती थी, इतना तबीयत खराब रहती थी कि अस्पताल में शाम कभी मेरी बीमारी उभरती थी, सारे दिहाड़ी में ठीक रहता था। अस्पताल में जाकर के मेरी पंप लगते थे साथ, फिर इसके बाद फूड पाइप ला देते थे, फिर ऑक्सीजन लगा देते थे, फिर मेरी बीमारियां नहीं जाती थी, फिर दवाइयां मेरी चलती रहती थी, मैं वही तो बीमार रहती थी। एक रोज मेरी सहेली थी, वो मेरे घर आई थी, वो लगी कहने की तुम यीशु के मानो और चलो यीशु के हम जाते हैं, तुम ठीक हो जाओ। मैं जब यहाँ आई और मुझे दास ने वचन बोले, फिर मैं रिसीव करी, फिर मैं आती रही एकदम चंगा हो गई, बढ़िया हो गई, चल फिर रहती हूँ, खाती हूँ, फिर घूमती फिरती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, मेरी कोई सांस नहीं फूलती है, कोई बीमारी नहीं मेरे शरीर के अंदर, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत हीन हूँ। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने सुना इस बहन के मुंह से इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 25 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस 5 साल पुराने अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया। जब ये पहले चल नहीं पाते थे, अब ये दौड़ पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? देवी नाम है। कहाँ से आए आप? पीरीपुर से। आपकी गवाही कि 1 साल पहले आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो डिप्रेशन कैसा था, कैसी लाइफ थी, क्या क्या अटैक आपके ऊपर होते थे? ब्रदर, मुझे डिप्रेशन होते थे और जो है सपना, मुझे गंदा सपना दिखाई देते, दांत वाले औरत दिखाई देते सी ब्रदर, वो बाल खिलारे दिखाई देते से। जब मैं सवेरे उठते मुझे बहुत देह हाथ भारी रहते थे सिस्टर। ब्रदर, मेरे जो है ना बॉडी में जख्म रहते, जब जख्म रहते मैं काम भी कोई नहीं कर पाते थे। मैं काम करते थे फैक्ट्री में, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो जाते से ब्रदर। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं होते थे ब्रदर। तो आप बता रहे कि आप डॉक्टर के पास भी गए? हाँ जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी? ब्रदर, बहुत मेडिसिन खाए, 6 डॉक्टर चेंज भी कर चुके, मुझे कोई आराम नहीं आए ब्रदर। बहुत मैं थक चुके से मैं ब्रदर फिर सोचे एक अपना जीवन में सोचे कि मेरा एक ही जीसस खुदा है। तो आप बता रहे कि आपकी हालत आपकी ऐसी हो चुकी थी कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि आपको काम से भी निकाल दिया था। हाँ जी। वो बताएं वो कैसी लाइफ थी आपकी? ब्रदर, काम पे से निकाल दिए, मैं घर में कमाते थे, मेरा हस्बैंड भी नहीं वो पैसा मुझे कमा के देते। मैं सोचते, फिर 3 बच्चा थे, मैं सोचे मैं कैसे मेंटेनेंस करूंगा, कैसे घर चलाऊंगा ब्रदर। फिर मैं सोचे चल कोई नहीं, काम पे से निकाल दिया, कोई न कोई खुदा मेरा रास्ता खोले। तो आप बता रहे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, हाँ जी, लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होते, हमेशा अंधेरे में बैठे रहते थे, अंधेरे पसंद होते से ब्रदर। आप किसी को बुलाना तक नहीं पसंद करते थे, आपका डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था। तो आप बताइए सिस्टर, आप मेडिसिन भी खाते, आपने कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? आपने 6 डॉक्टर चेंज किए ब्रदर, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ? कोई हाल नहीं। तो आप बता रहे कि आपको सुसाइडल थॉट आते थे? हाँ जी ब्रदर, 5-6 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश किए थे ब्रदर। तो आपको लगता था कि कभी आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे? ब्रदर, मैं
ये सोच रहे थे, लगते है मैं कभी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो मैं रोते रहते थे बरोदर। तो बताइए सिस्टर, ऐसे ना उम्मीदी भरी लाइफ में, डिप्रेशन वाली लाइफ में, कोई जीने का मकसद नहीं था, ऐसे गुस्सा भरी लाइफ में, फिर बताएं आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? बरोदर मैं काम करते थे फैक्ट्री में, एक मेरे जो है ना फ्रेंड 10 यासी बरोदर, जो उसका नाम सुनीता सी बरोदर। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आप लगातार चर्च आते रहे, हाँ जी, वचनों को सुनते रहे, फिर 31 मार्च 2024 को ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। इविल स्पिरिट के सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैच करो फायर को। होली घोस्ट। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो आपने रिसीव किया उस प्रार्थना को, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? बरोदर जब मैं प्रेयर को रिसीव किए बरोदर, मुझे बहुत रोना, मैं इतना रो रहे थे बरोदर, बहुत रो रहे थे, मुझे इतना हल्का महसूस आया बरोदर, मैं पूरी तरह से उसी टाइम बरोदर मैं हील हो चुके सी बरोदर, मुझे इतना मैं रो रहे थे ना कि पूरा पवित्र आत्मा मुझे छुआ खुदा, मुझे रग ले थे कि मुझे करंट सा महसूस आया शरीर में बरोदर। तो आप बताइए उस दिन के बाद कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह डिप्रेशन से फ्री? 1 महीना हो चुके बरोदर। कोई मेडिसिन नहीं खा रहे? कोई मेडिसिन नहीं। लाइफ पूरी ब्लेस कर दी परमेश्वर ने? पूरी तरह से मेरा लाइफ, जीसस खुदा ने मेरा लाइफ चेंज किया। किसी इंसान ने मेरा कोई वो हाल नहीं दे सकता। मेरा जीसस वो जिंदा खुदा है, वही मुझे अच्छा रास्ता बता सकता है, वही जीसस मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया बोले सजनों, ऊंचे आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाए सब जन, थैंक यू जीसस बोलते जाए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है, ब्रदर हर्ष की ये गवाही है। तो आइए हम पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है, कैसे इन्हें हील किया है। हालेलुया, सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਪ ਦਿਨ 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਪ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। भाई ਨੂੰ मैं पूरे दिल ਨਾਲ धन्यवाद करता हूं। सब ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इस बच्चे के मुंह से सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया है। तो वो दिन था 5 मई 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ और उस अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है, दौड़ पा रहा है, चल पा रहा है, पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम पूरे मन से, पूरे दिल से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करते हैं, वो परमेश्वर हमें छूता है, हमें आजाद करता है, हमें हील करता है। तो आज अगर आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करेगा, आपको भी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले इन गवाहियों के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? भारती। कहाँ के रहने वाले आप? हम कंसाबू से। कंसाबू, यहीं जलंधर में रहने वाले आप? हाँ। 18 साल पहले इनके ऊपर जादू टोना हुआ था, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए और धीरे धीरे करके आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ। क्या नशा करते थे, कौन सा करते थे नशा आप? मैं गुटखे बहुत खाती थी, शक्कर बहुत खाती थी और तम्बाकू कूल वो बहुत ज़्यादा खाती थी। मैं घर वाले के टेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे और झगड़ा करते थे मेरे उससे।
इसलिए उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा झगड़ा से उदास होके मैं बहुत ज़्यादा तेजी से खाती थी। और उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद भी आपके नशे कम नहीं हुए बल्कि आपने और ज्यादा नशा करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा खाती थी मैं। लोग क्या बोलते थे आपको उस समय? हमारे को बोलते का प्रॉपर्टी वारी इसका नशेड़ी है। मतलब आपने कोशिश करी कि कभी नशा छोड़ने की? बहुत बार कोशिश की है मैंने। और जब इनसे नशा नहीं छूट पा रहा था तो इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, फांसी लगाकर, मेडिसिन की ओवरडोज को लेकर नहर में छलांग लगाकर, अलग अलग तरीके से। फिर इनके किसी भाई ने अंकुरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में इनको बताया और इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। और जब परमेश्वर के दास ने प्रीच करा था तो इन्होंने उस प्रीच को सुना और अपने जीवन को उस प्रीच के अनुसार, उस वचन के अनुसार इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। कि जब परमेश्वर के दास ने बोला कि जिस तरह कुत्ता अपनी उल्टी करके उसको चाटता है और सुअर पाप करके फिर से उसी गंदगी में चला जाता है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। और जब ये चर्च में से होके घर वापस गए तो इन्होंने उस वचन का अंगीकार किया और अपना जीवन प्रभु को दिया, बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं। ये बहन हर तरह के नशे से, जादू टोने से पूरी जिंदगी के साथ फ्री है, आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं और आप कोशिश करते हैं चीजों से बाहर आने के लिए। बहुत सारे भाई नशा करते हैं, बहनें भी ऐसी हैं जो नशा करती हैं। तो आपने कभी शर्माना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करेगा, आपको डिलीवर करेगा। तो आपने जस्ट तैयार रहना है कि जब आपने परमेश्वर के दास के मुख से वचन को सुनना है, आपने प्रेयर को रिसीव करना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करे, आपको आजाद करे और आप फ्री होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। मुक्तसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सुशीला देवी है। इनकी गवाही है कि 1.5 साल पहले इनको टीबी का रोग हो चुका था और इनको हर वक्त फीवर रहना शुरू हुआ। इन्हें वॉमिटिंग आती थी, इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और ये बताते हैं कि इस टीबी के रोग के कारण इनके मुंह से ब्लड निकलता था। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने स्कैन की, बताया कि आपको टीबी का भयंकर रोग हो चुका है। लगातार इन्होंने मेडिसिन को खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन बताते कि इनका जो वेट था वो 65 केजी से 45 किलो रह चुका था इस रोग के कारण, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इस जीवित चर्च के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 28 जनवरी 2024 को जब अपोस्टल जी ने हीलिंग के लिए खास प्रार्थना को किया, ये बहन बताते उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ। उसी दिन से मेरी रिकवरी होना शुरू हुई और आज 5 महीने 9 दिन हो चुके हैं। वो टीबी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और भी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज हमारे पास मौजूद हैं। सब जन अपने स्थान पे बैठ जाएं, हम उन टेस्टमनीज को सुनेंगे। ये बहुत बड़ी टेस्टमनीज हैं। न्यूजीलैंड ब्रांच से ये टेस्टमनी है ब्रदर सतविंदर की। ये गवाही इनके बच्चे की है जिसका नाम युवराज सिंह है और इनकी गवाही है कि जिसकी उम्र 2 साल की है। 26 मई 2024 को इनके बच्चे की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खराब रहना शुरू हुई और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, इन्हें ब्लेस किया। जय मसीह की। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड ब्रांच से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे बेटे युवराज को अनडाइजेशन और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से इंस्टेंट हील किया। 26 मई को हमारा बेटा एकदम से बीमार हो गया। वो कुछ खा पी नहीं रहा था, जो भी कुछ खा रहा था वो उल्टी के द्वारा वापस बाहर निकाल रहा था। इवन के पानी भी वो पचा नहीं पा रहा था। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसको चेक किया, मेडिसिन दी और हमें कहा कि एवरी 5 मिनट के लिए उसको वो मेडिसिन देनी है।
फिर हम उसको मेडिसिन देते गए, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। पूरा 1 हफ्ता हमारा बेटा बीमार रहा। फिर हम उसको दोबारा से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी सर्विसेज में रिकमेंड किया। तो 2 जून को हम परमेश्वर की मीटिंग के लिए चर्च ब्रांच जा रहे थे। तो अपोस्टल अंकुल लुल्ला जी उस समय बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे थे, हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे थे। हमने उस प्रेयर को रिसीव किया। जैसे हमने उस प्रेयर को रिसीव किया, हमारा बेटा एकदम से इंस्टेंट हील हुआ। और उसको चेक करने के लिए हमने उसको दूध दिया। उसने वो पूरा दूध पिया। हमने उसको पानी दिया, उसने पूरा पानी पिया। वो बिल्कुल पचाया उसने। और जैसे ही उसने वो पचाया, हम बहुत खुश हुए कि कैसे परमेश्वर ने हमारे बेटे को इंस्टेंट हील किया। इस बड़ी दुआई के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से मेरा बेटा एकदम सब कुछ खा रहा है, सब कुछ पी रहा है और वो एकदम तंदुरुस्त है। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि किस तरह परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को यूज कर रहा है, ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। अगर आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि इनके बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने इमरजेंसी में इन्हें रिकमेंड कर दिया था। फिर 2 जून 2024 को ये चर्च ब्रांच में मौजूद थे अपने बेटे के साथ। और उस दिन जब अपोस्टल जी ने खास उस प्रार्थना को किया, बच्चों की हीलिंग के लिए उस प्रार्थना को किया, ये भाई ने बताया कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सेम टाइम पे परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को छुआ, सेम टाइम पे इनके बच्चा हील हुआ और आज इनका बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। परमेश्वर के दास कहते हैं कि डिस्टेंस बैरियर नहीं है आपकी हीलिंग के बीच में, आपकी डिलीवरेंस के बीच में। अगर आप परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, अगर आपके पास ब्रांचेस अवेलेबल हैं, अगर आपके घर के पास चर्च अवेलेबल है, आपने चर्च में जाना है, ब्रांचेस में विजिट करना है, आप परमेश्वर से अपने बड़े मिरेकल को लेंगे, बड़ी गवाहियों को लेंगे, इस बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? सतनाम सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? मेहता चाहूँ। ये आपके भाई की गवाही है? हाँ जी, ये मेरा ब्रदर है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ बचन के चांस नहीं है। प्रभु दा इनको हुआ क्या था? जून 2023 में पहले अचानक से बीमार हुए थे, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, कंडीशन इतनी खराब हो चुकी, डॉक्टर के पास गया, दवाइयां दी डॉक्टर ने और उसका जो असर था इनके दिमाग के ऊपर पड़ गया था। हाँ जी। इनकी याददाश्त जानी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी? घर पे किसी को पहचानते नहीं थे? ये किसी को नहीं पहचानते थे ते इन्हां दा ना चेता भुल जाता सी साडे परिवार दा, इन्हां नूं कोई नहीं पता लगदा, इन्हां नूं ते इन्हां दे इन्ने ज़्यादा हालात बुरे हो गए थे फिर इन्हां नूं हॉस्पिटल खड़ना पिया। इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे उस समय, सांस प्रॉपर नहीं आती थी। फिर जब इनको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल में पहुंचे तो 2 हॉस्पिटल ने इनको चेक किया, सीरियस कंडीशन को देख के इन्हें जवाब ही दे दिया था। हाँ जी। तीसरे हॉस्पिटल में जब लेकर गए, आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, ऑक्सीजन मशीन लगी हुई थी, उस मशीन के सहारे से ही ये भाई सांस ले पा रहा था। जब एमआरआई स्कैन हुई तो पता चला कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जम चुके हैं और इनका बचना मुश्किल है। ये डॉक्टर कहता था कि बचना मुश्किल है। हाँ जी, उन्होंने सिर्फ 1 घंटा दस्या कि इन्हां को 1 घंटा वा इत्थे साइन कर दो ते जां इन्हां नूं होर किते दाखिल करा लो। और जब ऐसी हालत हो चुकी थी इनकी तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और 1 घंटे का टाइम दिया, साइन करवा लिए। उस समय फैमिली का माहौल कैसा था? सब रो रहे थे? क्या था उनकी कंडीशन? ब्रदर घरदे दे हालात इन्ना माड़ा हो गए सी। जो मेरी मदर है ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टेंशन से बहुत ज्यादा थी। और इसी बीमारी के कारण 3 महीने ये पूरी तरह से कोमा में रहे। हाँ जी। और लगातार 6 से 7 लाख रुपए खर्च भी हो चुका था। हाँ जी। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है। परिवार वाले इनकी हालत को देख के हमेशा रोते थे और लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। और लेकिन ये पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। आप बताएं भाई, फिर कैसे परमेश्वर ने वो चमत्कार इनकी जिंदगी में किया? परमेश्वर दे
ਦਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਪਹਿਲੇ दिन ही ਇਹਨੇ। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी उस समय जब आप मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे मोबाइल के ऊपर, हाँ जी, और ये आपका भाई जो था ये आईसीयू में कोमा में पड़ा हुआ था। हाँ जी। आप इनके पास बैठ के मीटिंग देख रहे थे या बाहर थे आईसीयू से? नहीं, इन्होंने लागे लाके बैठा सी, इनके नजदीक ही बैठे थे पास में। हाँ और जब प्रेयर को रिसीव किया तो आपने परमेश्वर के दास करा हुई प्रेयर को इनके लिए रिसीव करा आपने। इनके लिए मैं रिसीव किया। उस प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। जब तुम पे ऑयल के साथ प्रेयर हो, जब तुम ऑयल के साथ टच हो, तो याद रखो तुम्हारा शरीर मसा किया जा रहा है। प्रेयर करने वाला भी याद रखे, प्रेयर करवाने वाला भी याद रखे कि आज आपके शरीर को हीलिंग के लिए अनॉइंट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए अनॉइंट किया जा रहा है। आपका शरीर हेल्थी रहे, हर बीमारी, हर आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं जाए। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने बोला स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास पहले से अनॉइंटिंग ऑयल मौजूद था। हाँ जी। और आपने इसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया अनॉइंटिंग ऑयल। क्या हुआ उसी टाइम फिर इसकी बॉडी में? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕੇ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। जबकि 3 महीने में इनकी बॉडी हिली तक नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ मतलब कि सीधा ही पे, जैसे लाश पड़ी होती है ऐसे पड़े हुए थे। हाँ जी। और जैसे ही ऑयल लगा उसी टाइम इनकी सांसें जो दोबारा से चलनी शुरू हुई, कोमा से बाहर आए। हाँ जी। और उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, सेम सेकंड ये भाई खड़े हुए और मुर्दों में से खुदा ने इनको जीवित किया है। सब खड़े होकर उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, बोले थैंक यू जीसस। हो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा ते नाचते हुए सब कर ऊंची आवाज में गाएं सब कर। हो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इनकी टेस्टिमनी लिखा कि डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर ने क्या बोला लास्ट में? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। तारीफ करे कौन है वो डॉक्टर जीसस। ऊंची आवाज वाले डॉक्टर जीसस। तारीफ करे उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए सबूत के साडा यीशु जिंदा है। आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दी गल कोई अज गवाही देंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दे घर कोई अज गवाही देंदा है। हालेलुया। के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। चले 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 भाई आप चल के देखें। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तालियों के साथ सब वर्शिप करें। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं। एक और गवाही हम सुनेंगे। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? मनप्रीत। कहाँ से आए आप? अंबरे की रहने। ये गवाही आपकी बेटी की। आपकी बेटी की उम्र कितनी है अभी? 3 साल। आपकी बेटी की बचपन से जब से इसका जन्म हुआ ये प्रॉपर बोल नहीं पाता था। हाँ जी। तो आप बताएं कि क्या ये बोलता था, मतलब कि कैसी हालत थी इनके इसके? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਹੀ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
अच्छा, जिसका जीभ का जो तालू था वो जीभ के साथ चिपका हुआ था। हाँ जी। और उसके कारण ये प्रॉपर बोल नहीं पाता था। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका हल क्या है, डॉक्टर ने क्या बताया था? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। तो जब लोग आपको पूछते थे कि आपका बेटा बोलता क्यों नहीं है, इतना बड़ा भी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसकी उम्र, तो उस समय बताया आपके मन में क्या आता था? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ। आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी। आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 16 जुलाई 2023 को परमेश्वर की दासी ने आपके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, पर मैं कहा मेरा बच्चा बोलेगा, खुदा बुलाएगा। अच्छा, सुसलेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपके बेटे की जुबान को खोला और वो प्रॉपर बोल पा रहा था। आपके बेटे को बोले कि हालेलुया। बेटे से कुछ बुलाओ, आप क्या बोल रहे हैं? फिर से बोले एक बार, तारीफ करें सब जन ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना बड़े काम कर। अगर आपका फेथ आज यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है, आपकी सिचुएशन मायने नहीं करती, आपका फेथ मायने करता है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपके बीच में करेगा। आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई आज गवाही देता है, लोगों जग लभो सबूत साडा यसू दा, जिन्हों कदे खुदा वती उच्चा